ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कार में फंसी लड़की को 15-20 किलोमीटर तक जो टायर में फंसी हुई थी, पहिए के साथ अड़ी हुई थी कहीं, और रगड़ते रगड़ते ऐसा दुर्दांत हुआ, दुखदाई अंत हुआ, इसमें दोषी कौन? यदि हम ये केस अलग अलग देश में भी भेजें तो जजेस इनका अलग अलग न्याय देंगे, क्योंकि वो अपने संविधान के हिसाब से देखेंगे। भारत के संविधान के आधार पर जो जो नियम, जो जो धाराएं लगती होंगी, उसके आधार से उसे दोषी करार किया जाएगा। अब आपने यह प्रश्न मुझे पूछा है, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई न्याय देने वाला नहीं हूं, परंतु परमात्मा के कानून के हिसाब से मैं बता सकता, क्योंकि परमात्मा के नियम दुनिया में नहीं माने जाते। दुनिया वाले परमात्मा को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कोई दुनिया में परमात्मा को नहीं मानता, क्योंकि वो परमात्मा को जानता ही नहीं। फिर परमात्मा की बात को वो माने तो कैसे माने? परमपिता परमात्मा आकर बहुत अच्छी तरह समझाते कि हर आत्मा यूनिक है। इस संसार के अंदर सभी आत्माएं एक्टर हैं। हर आत्मा का रोल यूनिक है और हर आत्मा एक्यूरेट एक्टर है। उसके एक्टिंग में कभी कोई गलती नहीं होती। सभी आत्माएं एक्यूरेट एक्टर है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, क्योंकि हर आत्मा को जो एक्ट करने के लिए मिला है वो अपना एक्ट कर रहा है। उसमें गलती देखना माना ड्रामा में गलती देखना, और ड्रामा में गलती देखना माना अज्ञानता। ये वर्ल्ड ड्रामा कल्याणकारी है, सबको इससे कल्याण मिलता है। कभी किसी को अन्याय नहीं मिलता। दुनिया की कोर्ट में अन्याय मिल सकता है, परंतु परमात्मा की कोर्ट में कभी भी किसी भी आत्मा को अन्याय नहीं मिलता। इस विषय को समझने के लिए पहले हमें परमात्मा की कर्म फिलॉसफी को संक्षिप्त में समझना होगा। कर्म फिलॉसफी हमें यह समझाती है कि मैं आत्मा ने यदि किसी आत्मा को दुख दिया है तो वो दुख भी मुझे उसी आत्मा से लेना है, और किसी आत्मा को मैंने सुख दिया है तो वो सुख भी मैंने उसी आत्मा से लेना है। जितना दिया है उतना लेना है, कम या अधिक नहीं होता। ब्याज नहीं लगता, बट्टा नहीं लगता, और 5000 साल के अंदर अंदर ही लेना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए हम घर नहीं जा सकते। मुक्ति मिलेगी ही तभी जब मैंने संसार में किसी भी आत्मा से कुछ भी लेना व देना है वो बराबर हो जाएगा। बिना बराबर किए मुझे या उस आत्मा को, चाहे उसने सुख दिया है, चाहे दुख दिया है, चाहे सुख लिया है, चाहे दुख लिया है, हिसाब बराबर नहीं होगा।
दोनों आत्माओं को कभी भी मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनका अकाउंट बराबर नहीं होगा। संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, रिश्ता कोई भी हो, संबंध कोई भी हो, संपर्क में आने का कारण कोई भी हो, कार्मिक अकाउंट। इस बच्चे ने इस घर में जन्म क्यों लिया, इसके साथ उसकी शादी क्यों हुई, यह मुझे रास्ते में मिला क्यों, यह एक्सीडेंट हुआ क्यों, यह भी कार्मिक अकाउंट था हर आत्मा का। उसका अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने संबंध संपर्क वालों के साथ, और इस कार के साथ भी, और इस कार के चलाने वाले ड्राइवरों के साथ भी, चाहे सवार थे चाहे ड्राइवर थे। उस आत्मा को उसी समय शरीर छोड़ना था और उसी प्रकार से उतना कष्ट भी उठाना था, क्योंकि किसी जन्म में उसने भी उन आत्माओं को कुछ कष्ट दिया हुआ था। जितना कष्ट, जितना दर्द, जितना दुख दिया हुआ था, उतना ही उन्होंने देना था। और उसके साथ साथ उनका भी भारतीय सरकार के कानून के हिसाब से उनको जो जो सजाएं मिलनी है, जो जो कष्ट पाना है, जो जो दुख पाना है, वो भी उनका कार्मिक अकाउंट है। उस आत्मा को उतने समय तक दुख मिला जितना समय तक उस आत्मा ने शरीर को नहीं छोड़ा। शरीर छोड़ने के बाद तो ये मिट्टी है, मिट्टी का जो मर्जी करो, कुछ नहीं होता। परंतु उस दृश्य के कारण समाज के दिल में जो उसके प्रति रहम की भावना आती है, ये उस रहम की भावना का एक कारण बनता है, जिसके कारण उसके प्रति जल्दी से जल्दी एक्शन होता है। और वो एक्शन होना, ये सब एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट है। केवल एक उनका उनके साथ नहीं कि उस एक्सीडेंट के साथ उसकी लड़की का मरना और उनके जो है जुल्म होना, ये सारा कुछ सारे समाज के साथ उसका लिंक जुड़ जाता है। कितनी संस्थाएं, कितने जो है ना नेताएं, या जितने भी समझो समाज के अंदर इस प्रकार के पक्ष या विपक्ष वाले हैं, वो सारे के सारे अपना ही रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ ही आपका भी लिंक जुड़ा हुआ था कि आप ये प्रश्न लिखकर मेरे पास भेजे, और मेरा भी लिंक जुड़ा हुआ था कि मैं इस प्रश्न पर परमात्म डायरेक्शन पर जो स्पष्ट क्लियरिटी है, जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपको दूं। दोषी कोई भी नहीं है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप कोई भी फिल्म देखते हैं, उसमें एक्टर ने मर्डर किया है, अब उस रोल को दोष दिया जाता है, पर तो उस एक्टर को कोई दोष नहीं दिया जाता, उस एक्टर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया जाता। परंतु वो एक्टर अपनी रियल लाइफ में यदि उसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट करेगा या कोई दुर्घटना करेगा या कुछ अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी, परंतु ड्रामा में किया है तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। परंतु यहां जिसने भी जो किसी को दिया है वो लेना पड़ेगा, और उसी से लेना पड़ेगा, दूसरे से नहीं। ये नहीं कि उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, अकाउंट बराबर हुआ, नहीं। हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट स्वयं बराबर करना पड़ता है। घर जाने से पहले हिसाब बराबर करके ही सब जाते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होता। इसलिए ये ड्रामा कल्याणकारी है, इसमें किसी का भी अकल्याण नहीं होता है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपको कोई प्रश्न आता है या अभी भी बात स्पष्ट नहीं है तो अपने प्रश्न को
अपने तरीके से टेलीग्राम करना हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें और व्हाट्सएप करिए 9650692227 पर करें। प्लीज फोन नहीं। ओम शांति।